अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे अपने अपने घरों में, आमीन। इसी दुआ के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वीकली मैं क्या ग्रोसरी करती हूँ और मैं क्या लेके आती हूँ। मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। ऐसे कुछ आइडिया भी मिल जाता है एक दूसरे से और थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाती है। मैं भी आप लोगों से बहुत सी चीज़ें सीखती हूँ। अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ शेयर करके और आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। ग्रोसरी करके यहाँ पर मैं आ गई थी। मैंने लीडल से ग्रोसरी की है और लिटिल मेरे घर के बहुत नज़दीक है इसलिए, और साथ साथ मैं आप लोगों को चीज़ें बताती जाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कभी कभार कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी होती हैं, जैसे इस दफ़ा मुझे केचप अच्छा मिला और मैं यही केचप ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। मेरे बच्चों को इसका टेस्ट बहुत पसंद होता है और ये मैं एक्स्ट्रा हॉट वाला लेके आई हूँ। मैंने शायद 2 या 3 लिए हैं। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये तकरीबन मेरा मंथ से भी ऊपर निकल जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीकली यूज़ में आती हैं और कुछ एक्स्ट्रा मैं ले लेती हूँ, वो वीक से ऊपर भी मेरी चली जाती हैं। तो जिस तरह कोई भी चीज़ मुझे याद आए तो वो फिर मैं ले लेती हूँ। बनाना कुछ मैंने लिए हैं, बनाना पहले भी घर में पड़े थे इसलिए मैं कम ही लेके आई हूँ। ये बटर है, पीनट बटर, ये पहले भी मैं लेके आई थी, अभी तकरीबन हाफ मेरा पड़ा है। ये एक्स्ट्रा लार्ज वाली जार मैं लेके आई हूँ क्योंकि मुझे वो ये बहुत पसंद है और मैं तकरीबन तकरीबन डेली ही ये अपनी ब्रेड पे लगा लेती हूँ। ये वाली जो ओपन है मैं दिखाती हूँ आपको, इसका ना अंदर से ये कैसा है। मैं क्रीमी वाला लेके आई हूँ, वैसे मुझे क्रंची वाला भी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये जो बड़े जार आते हैं ना इसमें क्रीमी ही होता है, क्रंची वाला नहीं होता इसलिए। तो एक्स्ट्रा लार्ज जो जार होते हैं ना वो अच्छे रहते हैं, बार बार आपको ओपन नहीं करने पड़ते और बार बार देखना नहीं पड़ता कि ये ख़त्म हो गया है दोबारा लगा लें, इसलिए मुझे यही जार अच्छे लगते हैं। तो मैं जब भी ये नज़र आए ना एक्स्ट्रा लार्ज, कभी कभार आते हैं तो फिर मैं एक्स्ट्रा लार्ज वाले ले लेती हूँ। ये जैम है, स्ट्रॉबेरी जैम, ये मेरी बेटी ही बस लेती है, मैं भी कभी कभार ले लेती हूँ। बेटा तो इसे हाथ भी नहीं लगाता और मेरे हस्बैंड इनमें से कोई चीज़ भी नहीं लेते, ना वो लेते हैं जी कोई किसी किस्म का जैम, कोई भी जैम नहीं वो यूज़ करते। पीनट बटर वो नहीं यूज़ करते। चीज़ कभी कभार ले लेते हैं, जैसे वो सुबह नाश्ते में लेते हैं, जब काम पे जाएं चीज़ अंडा, ये 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। ये जैम वगैरह, चॉकलेट, न्यूटेला, कोई भी ऐसी चीज़ मेरे हस्बैंड नहीं यूज़ करते। आई थिंक सभी के जो हस्बैंड हैं ऐसा करते होंगे, कुछ लेते भी होंगे लेकिन हमारे नहीं लेते। जिसका मुझे पता है, जो मेरी फ्रेंड है उनके हस्बैंड भी ऐसा ही करते हैं। चीज़ और अंडा, इसके अलावा वो नाश्ते में जैम या पीनट बटर वगैरह नहीं लेते। मेरी ना नाक थोड़ी सी बंद है, शायद आप लोगों को आवाज़ मेरी बारी लग रही होगी, इसलिए शायद थोड़ा सा एलर्जी का इशू हुआ है। वैसे तो मैं स्टिल स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं फिर भी क्या हो गया। ये कोकोनट कुकीज़ हैं, मैं जल्दी से आपको बता दूँ मेरी फेवरेट है। और ये चॉकलेट कुकीज़ जो है वो मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है। जैसे तकरीबन सारे ही बच्चे इसको पसंद करते हैं, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन बच्चे भी। ये तीसरा केचप भी मेरा निकल आया है। आई थिंक मैं भी सोच रही थी कि मैंने 3 लिए हैं, तो ये मेरे अब आराम से ना 1 से 2 मंथ चलेंगे। और क्योंकि बच्चे पास्ता वगैरह में भी केचप डलवाते हैं। और एप्पल का भी एक्स्ट्रा लार्ज मैंने पैक ले लिया है। ये ब्लैक टी है और ये फ्रूट टी है, ये मेरी बेटी की फ़ेवरेट है। ये सारे ही फ्रूट इसमें मिक्स हैं, वैसे बहुत यमी होती है। वनीला है थोड़ा सा और बाकी सारे फेवरेट। मेरी बेटी के जो है एप्पल फ्रूट है ना, एप्पल फ्रूट टी फेवरेट है मेरी बेटी की। और कमीलिया टी है, कमीलन टी इसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि इसे और ज़बान में क्या बोला जाता है। ये जिंजर पाउडर है, ये भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। जैसे पास्ता वगैरह में यही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि चंक्स वगैरह अगर आए तो वो बच्चे नहीं पसंद करते, इसलिए ये फ्लोर क्लीनर है। बस इसी तरह जो जो मुझे चीज़ याद आ जाती है वो मैं ले लेती हूँ। इनमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो वीकली हैं और बाकी मेरी जो वीक से एक्स्ट्रा भी चली जाती है। ज़रूरी नहीं कि ये वीक के अंदर ही मैंने ख़त्म करनी होती है, एक्स्ट्रा भी मैं ले आती हूँ। जैसे टीस वगैरह है, ये मैं इस दफ़ा एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। ये है जी हॉट लेमन जिसे बोलते हैं, हॉट लेमन ड्रिंक, या आप इसे कोल्ड भी वैसे ले सकते हैं। और उससे पहले जो मैंने आपको बताया वो साल्टेड आलमंड थे, मेरे हस्बैंड के फेवरेट, वो बहुत पसंद करते हैं। और ये है जी
पिज़्ज़ा पे लगाने के लिए मैंने ली है मशरूम से। जब मैं अपने लिए पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मैं इस पे ज़रूर लगाती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। नूडल्स मैं ये वाली भी लेके आई हूँ जो आपको स्टार्ट में दिखाई है, वो भी ले आई हूँ। चेंज करती रहती हूँ मैं। पास्ता की शेप भी चेंज हो ना तो बच्चे शौक से खा लेते हैं। हमेशा एक तरह का पास्ता भी नहीं यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट शेप होती है तो चलो बच्चे ना इजीली खा भी लेते हैं। और वैसे भी बच्चों को पास्ता ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मैं शेप इनकी डिफरेंट ले आती हूँ, कभी कभार सेम भी ले आती हूँ। ये टॉयलेट की है स्टिक्स और टोमेटोस है। इन टोमेटो का जो टेस्ट है ना वो पाकिस्तान के टमाटो की तरह होता है, बहुत अच्छा इनका टेस्ट होता है, मुझे बहुत ही ये पसंद है। और वैसे दूसरे टमाटोस भी लेके आती हूँ, लेकिन इनका जो सलाद है ना वो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, 2-4 दिन ही आप फ्रिज में रख सकते हैं, दूसरे तो वीक भी पड़े रहे तो वो नहीं ख़राब होते। ब्रोकली मुझे चाहिए थी, मैं साग बनाऊँगी ब्रोकली का, ये 2 पीस मैं लेके आई थी क्योंकि छोटे छोटे ब्रोकली के फूल थे तो इसलिए ना मैं 2 पीस इसके ले आई हूँ। बाकी पालक डलेगी और बहुत मज़े का इसका साग बनता है, सर्दियों में मैं ज़रूर बनाती हूँ। जैसे पाकिस्तान में सरसों का साग बनता है, मुझे इसका टेस्ट तकरीबन वैसा ही लगता है। वैसे मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगता। ब्रोकली का साग हम ज़रूर बनाते हैं सर्दियों में। और कुछ बच्चों के स्नैक थे, जैसे पहले मैंने आपको चिप्स बताई और दिखाई, ये भी इनके बिस्किट्स वगैरह हैं। और ये भी है पफ पेस्ट्री के स्नैक्स से बने हैं, इसमें स्ट्रॉबेरी जैम वगैरह लगा होता है। ये बच्चे नहीं लेते, दोनों ये मैं ही लेती हूँ। टी या कॉफ़ी के साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कभी कभार मैं अपने लिए ले आती हूँ। क्योंकि जो बच्चे नहीं चीज़ खाते तो वो पता है आपको, अगर 1-2 दफ़ा मैं ले लूँ चाय के साथ तो वैसे ही पड़ी रहती है। अगर बच्चे ना ले तो ये है जी टमाटो पेस्ट। टमाटो पेस्ट भी अक्सर गर्मी में रखती हूँ, नूडल्स वगैरह में यूज़ होता है और भी काफ़ी चीज़ों में मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो इसलिए टमाटो पेस्ट फिर मुझे पेस्ट नहीं बनाना पड़ता टमाटोज़ का, इसलिए मैं ये लेके रख लेती हूँ फिर। और जी ये था ज़ैतून का तेल। और ये भी आपको पता है कि सलाद वगैरह में भी यूज़ हो जाता है। वैसे भी अगर मैं एग वगैरह बनाऊँ तो उसमें भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मेरे पास वैसे पड़ी थी एक बॉटल्स, तो ये आया था ग्रीक वालों का, तो ग्रीक वालों को बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं ये भी ले आई थी। वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर भी आपको पता है घर में काफ़ी यूज़ होता है। और ये है जी नॉर्मल मैदा जो होता है, ये भी अक्सर ही बेकिंग वगैरह के काम आता है। तो इसलिए कुछ पड़ा हुआ था, कुछ मैं और भी ले आई है, जो जो चीज़ सामने आए तो फिर ले लेती हूँ, क्योंकि हमेशा हर चीज़ तो नहीं जहन में रहती कि ये भी लेना है और ये भी। और ये तो मैं रात को ग्रोसरी करके आई थी और अब इनमें मुझे वेजिटेबल ऑयल नहीं मिला था और ब्रेड थी थोड़ी, इसलिए मैं ब्रेड लेके नहीं आई थी कि आज ख़त्म होगी तो आज रात को फिर ताज़ी मंगवा लूँगी। तो इसलिए ब्रेड और ऑयल मुझे मिला नहीं था, क्योंकि जब मैं ग्रोसरी करने गई थी तो रात का टाइम था। आपको पता है रात को चीज़ें तकरीबन शॉर्ट हो जाती है, नहीं भी मिलती। और इसलिए मैं फ़र्स्ट टाइम तो जा नहीं सकती थी, जॉब पे थी, और इसलिए जब मैं गई हूँ रात को तो 1-2 चीज़ जो मुझे चाहिए थी नहीं मिली। लेकिन कोई बात नहीं है, वैसे भी स्टोर करके नज़दीक है तो ब्रेड वगैरह के लिए तो जाऊँगी ना, तो फिर मैं ऑयल भी ले लूँगी। ऑयल मैं इकट्ठा ही ले लेती हूँ और कभी कभार 2-3 ले आती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं ना ज़्यादा बॉटल्स लेके आती हूँ, क्योंकि ऑयल जो है डेली ही यूज़ होता है, तो इसलिए मैं मंथली तकरीबन एक्स्ट्रा ले आती हूँ, जिससे ना मुझे हर वीक ना लाना पड़े। ये थी जी मेरी वीकली ग्रोसरी। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।